जिनसिंग के बारे में होम्योपैथी, आयुर्वेदा, हर्बल में बहुत ज़्यादा क्लेम्स हैं। आज हम बात करेंगे कि साइंस कितने क्लेम्स को मानती है, कितने क्लेम्स वाकई में सही हैं कि जिनसिंग ये कर देती है, और कितने क्लेम्स गलत हैं जो बताए जाते हैं, और इसके हम फायदे और साइड इफेक्ट। इस चैनल पर हम दोनों ही बात करते हैं, हर एक मेडिसिन के उसके फायदे कितने हैं, नुकसान कितने हैं, लेना ना लेना वो आपकी मर्जी होती है। दोनों के बारे में जानकारी देना हमारा फर्ज बनता है कि आपको दोनों चीज की जानकारी हो, ताकि ज्यादा लेने से आपको कहीं साइड इफेक्ट्स ही ना हो जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि जिनसिंग है ये एक तरह का हेल्थ टॉनिक है। ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। हेल्थ टॉनिक होता है दोस्तों कि ये किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करेगा। हर एक बीमारी के ठीक होने में, अगर जैसे कैंसर वाले की कोई दवाई चल रही है तो दवाई भी उसकी चलती रहेगी, जिनसिंग से उसको 15 से 20% तक, 30% तक हेल्प मिल जाएगी जल्दी कैंसर ठीक करने में। तो ऐसी हर एक बीमारी को ये ठीक नहीं करेगा। अगर कोई बोला है कि ये ठीक कर देता है तो बिल्कुल ही गलत बोल रहा है। ऐसा कोई भी कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ किसी भी रिसर्च में कि ये उसको बीमारी को बिल्कुल ठीक कर देता है। ऐसा समझना बहुत जरूरी है। और दूसरा कि ये बहुत बड़ी गलत धारणा है कि ये जिनसिंग है हर एक तरह की बीमारी को ठीक करता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे हेल्थ टॉनिक है, जैसे अल्फा अल्फा हेल्थ टॉनिक है, जिंकी बायोबा हेल्थ टॉनिक है, जिनसिंग हेल्थ टॉनिक है, अश्वगंधा हेल्थ टॉनिक है। तो ये सारे जितने भी हेल्थ टॉनिक है, इनका हर एक का असर करने का तरीका अलग होता है, हर एक अलग अलग हिस्सों पे काम करता है। जैसे अल्फा अल्फा के अंदर विटामिन ज्यादा होते हैं, वो बॉडी को जो वेट गेन करने में जल्दी मदद करता है, पर साथ में वो कैंसर है औरतों के अंदर बहुत जल्दी बनाता है। ये चीज हमने डिस्कस करी। तो जिनसिंग के अंदर भी कुछ ऐसे काम है जो खास करके ये करता है जो दूसरे नहीं करते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, 12 तरह के जिनसिंग है वो मिलते हैं, और 12 के करीब जिनसिंग की टाइप है। तो सभी टाइप के बारे में पूरी कंबाइंड बात करेंगे, ठीक है, जितने भी टाइप है। सबसे पहले जिनसिंग है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट होता है कि अगर शरीर में कहीं पे भी कोई बीमारी बन रही है तो उसको ये कम करने में मदद करता है। इन्फ्लामेशन है, कहीं पे भी कोई दिमाग के अंदर सोजिश आ रही है, पेट के अंदर सोजिश आ रही है, घुटनों में सोजिश है, उसको ये सोजिश को ठीक करने में मदद करता है। जैसे कि पेट के अंदर सोजिश आ जाए, हो सकता है आपको बार बार टट्टियां लग जाएं, हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हो जाए। तो ऐसे सोजिश होने से जो बीमारियां होती हैं उनको ये रोकता है, ठीक नहीं करता है। मेंटली परफॉर्मेंस को ये बहुत ज्यादा बढ़ाता है। किसकी मेंटली परफॉर्मेंस कम है उसको ये बहुत बढ़िया इंक्रीज करता है। सेक्सुअल वीकनेस को ये काफी इंप्रूव कर देता है। अगर 1000 मिलीग्राम तक आप डोज लोगे तो, अगर कम या ज्यादा ले रहे हो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। अल्जाइमर डिजीज के अंदर ये काफी आराम देता है। डायबिटीज मेलाइटिस है उसके अंदर ये इंसुलिन को ज्यादा छुड़वाने में मदद करता है। तो जो आप मेडिसिन ले रहे हो उसके साथ साथ आप ये भी लोगे तो उस मेडिसिन का ये 20 से 30% कम नेचुरली कर देगा। फटीग है, किसी को बहुत ज्यादा थकान रहती है फिजिकली मेंटली, अगर वो 2000 मिलीग्राम तक लेगा उसको फटीग में थकान में काफी आराम मिलेगा। कैंसर है, खास करके कीमोथेरेपी के बाद रिकवरी में काफी मदद करता है। और जब 5400 मिलीग्राम तक आप हर रोज जिनसिंग लोगे तभी आपको कोई बेनिफिट मिलेगा। तो उसके अंदर काफी रिकवरी ला देता है। कैंसर सभी कैंसर में नहीं, खास करके जो पेट से रिलेटेड कैंसर है, लिवर कैंसर है, आंतड़ियों का कैंसर है, छोटी आंत का, बड़ी आंत का, मलद्वार का, तो ऐसे जो कैंसर हैं जो पेट से रिलेटेड कैंसर है, मुंह का, पेट का, उनके अंदर ये बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट करता है, ठीक नहीं करता है। अब बात करते हैं कि हमेशा मैं क्यों बोलता हूं कि ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। इसको परमानेंट कई लोग समझकर इसके साइड इफेक्ट भी बहुत झेलते हैं। तो टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। तो जैसे कि किसको सेक्सुअल वीकनेस हो रही है, हमने डिस्कस किया 1000 मिलीग्राम लेकर वो ठीक हो जाएगा, पर सेक्सुअल वीकनेस तो ठीक हो जाएगा, पर सेक्सुअल वीकनेस हो किस बीमारी की वजह से रही है वो तो नहीं ठीक हुई ना। आप समझ गए होंगे, हमने बीमारी पकड़नी है, उसको ठीक करना है। हमने सेक्स को इंक्रीज करने वाली मेडिसिन ये ले ली, ये तो करेगी इंक्रीज, पर जिस बीमारी की वजह से सेक्सुअल वीकनेस आपको हुई थी वो तो नहीं आपने इलाज दिया ना, उसका इलाज करना जरूरी है। जैसे कि इन्फेक्शन आपके ब्लड में है, आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ESR बढ़ा हुआ है, सेक्सुअल वीकनेस हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल जिनका बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है, लिपिड्स जिनके बहुत ज्यादा बढ़े रहते हैं,
उनको सेक्सुअल वीकनेस रहने लग जाती है, जिनका फैटी लिवर होता है उनको सेक्सुअल वीकनेस रहने लग जाती है, जिनकी कमर दर्द होती है उनको सेक्सुअल वीकनेस रहने लग जाती है। तो इनका भी आपको परमानेंट ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत है, नहीं तो ये भी कितने दिन काम करेगा, एक दिन बंद हो जाएगा। आप इतना बढ़ा के, जो बंदा कमजोर हो, मान लो कोई बंदा कमजोर है, बीमार है, उसको 4 पैसे उठा के हम बोल दे कि सारा दिन काम कर, उससे 3-4 दिन लगातार काम करें, तो 5वें दिन वो ऊपर पहुंच जाएगा भगवान के पास, क्योंकि कमजोर बंदे से इतना काम नहीं कराना चाहिए। आपको सेक्सुअल वीकनेस है, वो सेक्स आपका कमजोर हो गया, वो बीमारी का पता करें जिसकी वजह से कमजोर हुआ है, उसको ठीक कर लें, वो सबसे बढ़िया है। ये तो अपना काम करेगा, सेक्स लाइफ एक बार बढ़िया बनाएगा, पूरा जोर मारेगा, पर बीमारी तो वैसी पड़ी रहेगी ना। आपने इतना ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर पड़ गया तो बाद में आप ये मेडिसिन छोड़ोगे, आप सेक्सुअल बिल्कुल ही वीक हो जाओगे। तो यही हो रहा है हर एक के साथ जो सेक्सुअली तौर पर इस मेडिसिन को यूज कर रहे हैं, आपको समझने होंगे ये बहुत बढ़िया मेडिसिन है, ये यूज करें, पर साथ में परमानेंट ट्रीटमेंट के साथ यूज करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ऐसे साइंस के हिसाब से चलेंगे तो हम साइड इफेक्ट से बच सकते हैं और परमानेंटली इस इतनी बढ़िया मेडिसिन का यूज करके हम पूरा फायदा ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स कैसे होंगे। जैसे कि लगातार यूज करने से, जैसे 3 महीने तक आपने इसको यूज कर लिया, उसके बाद ये अपना असर दिखाना कम कर देगी, चाहे आप 1000 की जगह फिर 5000 ले लो, ठीक है। क्योंकि जो मैंने आपको बात बोली थी, बीमारी तो वैसी बढ़ रही है, आप सीधा इसको बढ़ाने की खा रहे हो ये मेडिसिन, बीमारी एक दिन इतनी बढ़ जाएगी ये काम ही नहीं करेगी। तो ये साइड इफेक्ट है। ज्यादा लेने से कन्वर्जन है, दौरे जैसी शिकायत आ जाती है, क्योंकि ये खून की सप्लाई दिमाग में बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। तो जिनकी दौरे की मेडिसिन चल रही है, दिमाग में हार्ट रेट को जो बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, दिल की धड़कन को जिनकी पहले से बढ़ती है उनको नहीं खानी चाहिए। जो लोग किसी कारण से मॉर्फिन ले रहे हैं, मॉर्फिन का नशा या उनको गवर्नमेंट की तरफ से या डॉक्टर की तरफ से लगाया गया है, उसके असर को ये कम करता है। नींद की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं लंबा समय लेने से। अडीमा, शरीर में कहीं पे भी पानी इकट्ठा होना शुरू हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है गोइट्रोजेनिक, ये थायराइड के अंदर गांठ बना सकता है जिनसिंग ज्यादा लेने की वजह से, ये गोइट्रोजेनिक की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं, ये बेनिफिट्स है। अगर अच्छी तरह से किसी भी हेल्थ टॉनिक से बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो परमानेंट बीमारी का ट्रीटमेंट साथ में चलाएं। जैसे शुगर है, आपको पता होना चाहिए, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो शुगर को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी फैटी लिवर अगर हो, शुगर को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप सोचो ये लेकर शुगर ठीक कर लोगे, नॉट पॉसिबल। तो आपको साथ में इनका भी परमानेंट ट्रीटमेंट चलाना पड़ेगा। तो परमानेंट ट्रीटमेंट लें, साथ में जिनसिंग लें, चाहे सेक्सुअल वीकनेस के लिए, रेक्टल डिसफंक्शन के लिए, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के, इतने अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे और आप परमानेंट ठीक होंगे। तो परमानेंट की तरफ ही जाएं हमेशा, जो हम इस चैनल पर बताते हैं। तो ऐसी साइंस बेस्ड वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का आइकन है उसको दबा दें, ताकि आप तक नोटिफिकेशन नई वीडियो की हर रोज पहुंचते रहे। तो इसके बिना भी जो और कोई साइंस बेस्ड वीडियोस मेरी देखना चाहते हैं, हेयर फॉल के ऊपर, मेल सेक्स हेल्थ के ऊपर, फीमेल के ऊपर, कैंसर के ऊपर, गठियावा के ऊपर, दिमाग की बीमारियां, जोड़ की बीमारियां, पेट की बीमारियां, तो आप कभी भी मेरे चैनल पर आकर वीडियो देख सकते हैं। और मेरे से अगर कोई ऐसा कोई पेशेंट है तो कभी भी किसी भी समय सलाह ले सकते हैं।